गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे नया सिस्टम लसिका तंत्र के बारे में। लसिका तंत्र है क्या? लसिका तंत्र लसिका वाहिनियों तथा लसिका केशिकाओं से मिलकर बनी हुई रचना होती है, जिसमें जो फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, उसे लसिका कहते हैं। और वो लसिका अंगों से मुख्य सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण तंत्र यानी हार्ट में पहुंचाने का कार्य होता है। इस पूरे सिस्टम को लसिका तंत्र कहते हैं। यानी लसिका तंत्र है क्या कि ऐसा सिस्टम जो लसिका वाहिनियां और लसिका केशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और जो लसिका को अंगों से हृदय में पहुंचाने का कार्य करता है। और जो लसिका तंत्र होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। लसिका या लसिका केशिकाएं, पहला क्या है? लसिका केशिकाएं। दूसरा है लसिका वाहिनियां। चौथा है लसिका गांठें। और पांचवा है लसिका। यानी 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ। लसिका सबसे पहले लसिका केशिकाएं सेम पतली ऐसी रचना होती हैं जैसे धमनी की केशिकाएं होती हैं और शिरा की केशिकाएं होती हैं। अंतर थोड़ा सा इतना होता है कि लसिका केशिकाओं बंद होती हैं, जबकि जो धमनी की केशिकाएं होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। कहाँ पर? शिरा वाली केशिकाओं से आपस में कनेक्ट होती हैं, जिसमें एक्सचेंज होता है आरबीसी का। लेकिन जो लसिका वाहिनी होती हैं वो क्लोज्ड इंडेड होती हैं, यानी इनका जो छोर होता है वो बंद होता है, किसी से कनेक्ट नहीं होता है। पहला अंतर हो गया लसिका केशिकाओं और रुधिर केशिकाओं में। दूसरा अंतर क्या होता है? जो रुधिर केशिकाएं होती हैं उसमें बहुत बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं एक्सचेंज के लिए ब्लड के, लेकिन इसमें जो होते हैं ये बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। उसकी अपेक्षा लसिका केशिकाओं में छिद्र बड़े बड़े होते हैं और इसमें बड़े प्रोटीन के अणु भी आ जा सकते हैं। ये हो गया लसिका केशिकाओं के बारे में। लसिका केशिकाएं आपस में डिवाइड हो करके या ज्वाइनिंग करके, यानी लसिका वाहिनियां ऐसे पतली पतली ज्वाइनिंग शाखाएं होती हैं इस तरीके से, और डिवाइडेशन होता है। अगर हम ये मान लें कि ये आपका लसिका वाहिनियों का एंडिंग छोर है, लसिका केशिकाओं का एंडिंग छोर है, तो ये ज्वाइन करेंगी, यानी 2 लसिका केशिकाएं ज्वाइन करके क्या बनाएंगी? लसिका वाहिनियां या लिम्फ वेसल्स बनाएंगी। और इसी लिम्फ वेसल्स में जगह जगह पर फूली हुई रचना ऐसे पाई जाएगी। इस तरीके से ऐसे जगह जगह पर क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। इस स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड्स, लसिका गांठें। यानी ये स्वेलिंग क्या कहलाएंगी? लसिका गांठें। और इसमें जो तरल पदार्थ भरा होगा, इस तरल पदार्थ को हम लसिका नाम देते हैं। प्रश्न यह उठता है कि ये लसिका आया कहाँ से? तो तुरंत आप आंसर बताइए कि जो हृदय होता है, जब वो महाधमनी से धमनी में डिवाइड होता है और धमनी से धमनिकाओं में डिवाइड होता है और धमनिकाओं से शिरा वाली केशिकाओं से जाकर के जुड़ जाता है, तो ये जो केशिकाएं होती हैं, हमने कहा पतले छिद्र पाए जाते हैं, इसमें से कुछ रुधिर का भाग छन जाता है। आरबीसी और बड़े प्रोटीन के अणु नहीं छनते हैं, तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लाज्मा, यानी जो प्लाज्मा का भाग होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम पोटेशियम लवण हो गए, जल हो गए, ये सब लसिका या रुधिर वाहिनियों के चारों ओर क्या हो जाते हैं? छन जाते हैं। और इधर आपका टिश्यू है, ऊतक वाली सेल है, यहाँ से जब छनता है तो ग्लूकोज मान लीजिए छना, तो ये ग्लूकोज अब सेल द्वारा ले लिया जाएगा। यानी
ये वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ क्या पहुंचाने का काम कर रही हैं? जो आमाशय में, आंत में हमारे भोजन अवशोषित हुआ, अवशोषित भोजन रुधिर में गया और रुधिर केशिकाओं में गया, केशिकाओं से ये कोशिका को पहुंचा रहा है, लेकिन ये एक ओपन मीडियम में, यानी जो तरल पदार्थ यहाँ पर छन गया, इसी छने हुए पदार्थ को ऊतक द्रव्य नाम देते हैं। इस छने हुए पदार्थ को क्या नाम देंगे? ऊतक द्रव्य। यानी ऊतक और रुधिर वाहिनियों के बीच के तरल पदार्थ को ऊतक द्रव्य नाम देते हैं। इसी ऊतक द्रव्य से आवश्यकता अनुसार कोशिकाएं ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। अब ऐसे ही अगर रुधिर छनता रहा तो एक समय रुधिर में कमी हो जाएगी शरीर में। तो क्या होता है? इसके लिए एक अलग सिस्टम होता है। कैसे? कि ये जो ऊतक द्रव्य है, इसका कुछ भाग ले लिया जाता है, किसके द्वारा? लसिका केशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। और जब ऊतक द्रव्य का जो भाग लसिका वाहिनियों में या लसिका केशिकाओं में उपस्थित होता है, उसे ही हम क्या नाम देते हैं? लसिका नाम देते हैं। यानी ऊतक द्रव्य का वह भाग जो लसिका वाहिनियों या लसिका केशिकाओं में पाया जाता है, उसे हम लसिका कहते हैं। ये जो लसिका आगे बढ़ेगी, चूंकि इसमें कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ का भी स्रावण करती हैं, बड़ी बड़ी प्रोटीन को भी बाहर निकालती हैं, तो ये बड़ी प्रोटीन इस लसिका केशिकाओं के बड़े छिद्रों से गुजर करके तुरंत आती है लसिका वाहिनियों में और लिम्फ नोड्स से गुजरती है। और लिम्फ नोड्स में स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती हैं, जिसे हम नाम देते हैं लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट होती हैं, ये हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करती हैं, भक्षण करने का काम करती हैं। इस प्रकार रुधिर को या ऊतक द्रव्य को या लसिका को शुद्ध करके सीधे कहाँ भेज दिया जाता है? सीधे पुनः महाशिरा में डाल दिया जाता है, या महाशिरा से ये लसिका वाहिनियाँ कनेक्ट हो जाती हैं और पुनः रुधिर को उड़ेल देती हैं। कहाँ पर? हृदय में। तो ये आपका लसिका तंत्र हो गया। काम क्या होता है? एक तो ये हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर रहा है, रुधिर की सफाई कर रहा है। दूसरे जितने भी डेड कोशिकाएं होती हैं, उनका भी भक्षण इसी के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई डैमेज कोशिकाएं छूट फूट गई, तो उन कोशिकाओं को लसिका केशिकाओं द्वारा एब्जॉर्ब करके, खींच करके लसिका लिम्फोसाइट के द्वारा उनको मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। और इसके अलावा यह भोजन को भी आवश्यकता अनुसार स्थान स्थान पर पहुंचाने का कार्य भी करता है। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया लसिका तंत्र के बारे में। अब कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का उत्सर्जन, जो कि लास्ट टॉपिक होगा।